सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं मीरा पदावली से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। मीरा पदावली जिसके संपादक है शंभुनाथ मनोहर। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, मीराबाई का जन्म किस रियासत में हुआ? मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर या जैसलमेर? तो ये आपको पता होगा, मारवाड़ रियासत जो कि जगह का नाम है मेड़ता, वहाँ मीराबाई का जन्म हुआ था। तो उत्तर हुआ मारवाड़ रियासत मेड़ता। दूसरा प्रश्न, मीराबाई के आराध्य देव कौन है? मीराबाई है, उसके आराध्य देव कौन है? राम, शिव, कृष्ण या विष्णु? तो उत्तर है श्री कृष्ण। तीसरा प्रश्न, मीरा की भक्ति है वो किस भाव की है? दास्य भाव की है या सख्य भाव की है या वात्सल्य भाव की है या माधुर्य भाव की है? तो मीरा की भक्ति है वो है माधुर्य भाव की। तो उत्तर हुआ माधुर्य भाव। 4 नंबर प्रश्न, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में राम रतन धन का क्या अर्थ है? ये जो पंक्ति आई है इसमें राम रतन धन का क्या आशय है? सांसारिक संपत्ति या 6 नंबर श्री कृष्ण का प्रेम और नाम स्मरण या सोने चांदी के आभूषण या राजा का पद? तो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इसमें राम रतन धन का आशय है श्री कृष्ण का प्रेम और उनका नाम स्मरण। नेक्स्ट प्रश्न, मीरा के पदों की भाषा मुख्य रूप से कौन सी है? यानी मीराबाई ने मीरा पदावली में जो भाषा है उसका रूप पूछा है कि कौन से रूप में लिखी हुई है। ब्रज और माधुरी, ब्रज और राजस्थानी मिश्रित भाषा है या केवल शुद्ध हिंदी है या अवधी भाषा है या संस्कृत भाषा है? तो मीरा के पदों की जो भाषा है वो मुख्य रूप से है ब्रज और राजस्थानी मिश्रित भाषा। उत्तर रहेगा क नंबर, ब्रज और राजस्थानी मिश्रित भाषा। 6 नंबर प्रश्न, मीराबाई के गुरु का नाम क्या है या मीराबाई के गुरु कौन माने जाते हैं? ऑप्शन हमारे पास कबीरदास, ख तुलसीदास, ग नंबर रैदास यानी रविदास और घ नंबर सूरदास। तो मीराबाई के गुरु कौन माने जाते हैं? तो ये है ग नंबर रैदास, इन्हीं का अलग नाम है रविदास। उसके बाद में मीराबाई ने अपने पदों में श्री कृष्ण को किस रूप में संबोधित किया है? सखा के रूप में या पति या गिरधर गोपाल के रूप में या स्वामी के रूप में या पिता के रूप में? तो श्री कृष्ण को इन्होंने, मीरा ने पति के रूप में और गिरधर गोपाल के रूप में संबोधित किया है। नेक्स्ट प्रश्न, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई पंक्ति में कौन सा रस है? वीर रस है या भक्ति रस है या हास्य रस है या करुण रस है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें जो उत्तर रहेगा वो है भक्ति रस, यानी श्रृंगार रस का एक रूप है भक्ति रस। नेक्स्ट प्रश्न, मीराबाई की रचनाओं का संकलन किस नाम से प्रसिद्ध है? मीराबाई की पदावली या मीरा मुक्तावली या मीरा सुधा सिंधु या नरसी जीरो मायरो? तो मीराबाई की रचनाओं का संकलन है वो मीरा पदावली नाम से प्रसिद्ध है, मीराबाई की पदावली। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, मीरा के विरह का मुख्य कारण क्या है? परिवार से अलगाव या सांसारिक दुख या श्री कृष्ण से दूरी और उनके दर्शन की लालसा या राज्य का त्याग? तो मीराबाई के विरह का मुख्य कारण था श्री कृष्ण से दूरी और उनके दर्शनों की लालसा। तो उत्तर नंबर रहेगा ग। नेक्स्ट प्रश्न, मीरा के काव्य में किस शैली का प्रयोग मिलता है? मीराबाई का जो काव्य है इसमें किस शैली का प्रयोग मिलता है? प्रबंधात्मक है या मुक्तक है या चंपू काव्य है या महाकाव्य है? तो इनके द्वारा जो लिखा गया है वो है मुक्तक काव्य, मुक्तक शैली से लिखा गया है। मीराबाई ने लोक लाज को क्या कहा है? सम्मान कहा है, बंधन कहा है या कर्तव्य कहा है या ढाल कहा है? यानी लोक लाज है उसको क्या कहा है? तो मीराबाई ने
लोक लाज को बंधन कहा है। नेक्स्ट प्रश्न, साधु संगति में बैठ बैठ लोक लाज खोई का क्या तात्पर्य है? यानी साधु संगति में बैठ बैठ कर लोक लाज खोई का तात्पर्य क्या है? साधुओं के साथ गलत काम करना, भगवान की भक्ति के लिए समाज के डर की चिंता न करना, या साधुओं के साथ समय बर्बाद करना, या घर छोड़ देना। तो इनका है उत्तर रहेगा भगवान की भक्ति के लिए समाज के डर की चिंता न करना। ग नंबर जो ऑप्शन है वो इसका अर्थ बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न, मीरा के काव्य में कौन सा गुण प्रधान है? जो मीराबाई ने जो काव्य लिखा है इनमें कौन सा गुण प्रधान रूप से मिलता है? ओस, माधुर्य, प्रसाद या वीर? तो इनमें मिलता है माधुर्य। माधुर्य गुण है वो इनके काव्य में प्रधान रूप से मिलता है। मीरा के पदों में आंसू किसका प्रतीक है? कमजोरी का, या ईश्वर के प्रति प्रेम की प्रकाष्ठा का, या हार का, या क्रोध का? मीरा के पदों में आंसू जो है उसका प्रतीक क्या माना गया है? वो माना गया है ईश्वर के प्रति प्रेम की प्रकाष्ठा का। नेक्स्ट प्रश्न, मीराबाई के पति का नाम क्या था? ऑप्शन आपके सामने है, राणा सांगा, भोजराज, उदय सिंह, कुंभा। तो मीराबाई के पति का नाम है भोजराज। नेक्स्ट प्रश्न, मीरा के काव्य में विष का प्याला किस बात का प्रतीक है? सांसारिक दुख का, समाज के विरोध और भक्ति के मार्ग की कठिनाई का, या बीमारी का, या हार का? विष का प्याला है वो किस बात का प्रतीक है? 4 ऑप्शन है, उसमें से ये है समाज के विरोध और भक्ति के मार्ग की कठिनाई का। समाज के विरोध का और भक्ति के मार्ग की कठिनाई का प्रतीक है विष का प्याला। मीराबाई किस काल की कवयित्री है? आदिकाल की, भक्ति काल की, रीति काल की, आधुनिक काल की? तो इनमें से किस काल की कवयित्री मानी जाती है? तो मीराबाई है वो भक्ति काल की कवयित्री मानी जाती है। मीराबाई ने प्रेम बेली को किससे सींचा है? जो प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति वो एक बेल बन गई, उसको किससे सींचा है? पानी से, आंसुओं से, दुग्ध से, या गंगा जल से? तो मीराबाई ने प्रेम बेली है उसको आंसुओं से सींचा है। नेक्स्ट प्रश्न, हरि तुम हरो जन की भीड़, पंक्ति में भीड़ का क्या अर्थ है? भीड़ का क्या अर्थ है? भीड़, दुख या कष्ट, सम्य या सुख? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही देगा? भीड़ का अर्थ है दुख या कष्ट। मीरा के पदों में किसका प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है? मीराबाई के पदों में किसका प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है? सूफी दर्शन का, वैष्णव भक्ति का, नाथ संप्रदाय का, तंत्र साधना का? तो इसमें विशिष्ट रूप से पूछा है, स्पष्ट रूप से जो सबसे ज़्यादा प्रभाव दिखाई देता है वो है वैष्णव भक्ति का। मीराबाई को कलयुग की राधा क्यों कहा जाता है? क्या नंबर, उनकी सुंदरता के कारण, या श्री कृष्ण के प्रति उनके अनन्य प्रेम के कारण, या उनके महलों में रहने के कारण, या उनके संगीत के कारण? किस कारण मीराबाई को कलयुग की राधा कहा जाता है? राधा कहने का कारण है श्री कृष्ण के प्रति उनके अनन्य प्रेम के कारण। नेक्स्ट प्रश्न, मीराबाई के पदों की मुख्य विशेषता क्या है? दार्शनिक कठिनता है, सरलता और हृदय की सच्चाई है, या अलंकारिकता, बोझिलता है, या समाज सुधार की भावना है? मीराबाई के पदों की मुख्य विशेषता। तो ये है उत्तर नंबर ख, सरलता और हृदय की सच्चाई है, वो है मीराबाई के पदों की मुख्य विशेषता। नेक्स्ट प्रश्न, असवन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई में कौन सा अलंकार है? असवन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, यमक, या श्लेष? प्रेम रूपी बेली है तो यहाँ क्या आएगा? रूपक अलंकार।
और असवन जल रूपक अलंकार। मीराबाई का अंतिम समय कहाँ व्यतीत हुआ था? चित्तौड़ में, मेड़ता में, वृंदावन में या द्वारिका में? उत्तर रहेगा घ नंबर, द्वारका में। इस तरह से मीरा पदावली से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हमने किए। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।